Hi everyone. So I am Divya Sisodia. So today I am going to share about the part 2 of the Python MCQ. So हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था पार्ट 1 पाइथन एमसीक्यू का। सो ये हमारा पार्ट 2 है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था आंसर के सहित। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो हम ये एमसीक्यूज इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत होता है, थ्योरी नॉलेज भी बहुत होता है, बट जो एग्जाम्स में आते हैं मोस्टली जो रिटन एग्जाम पहले तो रिटन एग्जाम ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो इसलिए हमको एमसीक्यू प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। सो उसके पर्पज से हम यहाँ एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसमें जो सबसे है पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पाइथन। सो इसके लिए हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे कि क्या है। सो फर्स्ट है इट इज स्टैटिकल टाइप्ड लैंग्वेज, नहीं पाइथन तो टाइप लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद है इट रिक्वायर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमको पता है कि पाइथन में हमको वेरिएबल को डिक्लेयर एक्सप्लिसिट नहीं करना पड़ता है। जब हम यूज करते हैं तब हम उसको यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। एंड इट इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। सो यस, अगर आपने पढ़ा होगा पाइथन का बेसिक तो आपको पता होगा कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। एंड ऑप्शन डी है इट डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो पाइथन हमारा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा सी, इट इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। सो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल इन पाइथन। सो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर वो होते हैं जैसे जो पावर ऑपरेटर होते हैं। सो इसमें पावर ऑपरेटर ये भी नहीं है क्योंकि ये तो हमारे ये भी डिफरेंट ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर भी नहीं है, ये हमारा डिवीजन, मतलब हमको अगर डिवीजन निकालना है फ्लोर डिवीजन तो उसके लिए यूज करते हैं। ये भी नहीं है क्योंकि इससे हम मॉड्यूलस निकालते हैं। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो कौन सा है? स्टार स्टार। सो हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। सो ये जो ऑपरेटर है इसको हम एस्ट्रिक्स ऑपरेटर बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पास स्टेटमेंट डू इन पाइथन। सो अगर आपने प्रोग्राम की लिखा होगा या कभी कोई भी कोडिंग लिखा होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो पास का हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारा आपने फंक्शन बना लिया है बट आपको उसका बॉडी कुछ डिक्लेयर नहीं करना है, उस टाइम कुछ बॉडी में कुछ कंटेंट नहीं लिखना है, तो अगर आप पास भी लिख देते हैं फंक्शन डिक्लेयर करके तो वो आपका वर्क करता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। सो ये जो लास्ट ऑप्शन है क्या है? इट स्किप द करेंट इटरेशन ऑफ अ लूप, ये भी रॉन्ग है क्योंकि पास का हम यूज इसके लिए नहीं करते हैं। एंड इट टर्मिनेट द प्रोग्राम, तो ये भी रॉन्ग है। इट रेज एन एक्सेप्शन, नहीं ये भी रॉन्ग है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इट डिफाइन एन एम्प्टी फंक्शन और क्लास। सो हम जब भी कोई एम्प्टी फंक्शन बनाते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं और कंटेंट नहीं लिखते, तो उसके लिए हमको पास स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शन सही सी जो है वो सही होगा। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइथन कीवर्ड। सो पाइथन में जो कुछ प्रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम रिजर्व वर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। सो कीवर्ड वो होता है कि जिसका मतलब पहले से डिफाइंड है पाइथन में और उसका हम यूज करते हैं। सो जैसे फंक्शन, तो फंक्शन कोई कीवर्ड नहीं है क्योंकि जब भी हमको फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है तो हम ये फंक्शन लिखा हुआ यूज नहीं करते, DEF का यूज करते हैं। लेट मी, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। एंड वेरिएबल, तो वेरिएबल भी कोई कीवर्ड नहीं होता है पाइथन में क्योंकि वेरिएबल तो एक मतलब एक क्या कह सकते हैं हम, टेक्निक है कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, तो ये वेरिएबल भी रॉन्ग ऑप्शन है। एंड हमारा प्रिंट, सो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि प्रिंट एक कीवर्ड है, बट प्रिंट एक कीवर्ड नहीं है, ये एक फंक्शन है। क्योंकि जब भी हम प्रिंट करते हैं तो हम उसको मतलब वहाँ पे जो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, तो इसके वजह से जो प्रिंट क्या है ये भी हमारा फंक्शन है। सो हमारा कीवर्ड कौन सा है? सी है। तो हमारा आंसर इसका सही क्या होगा? सी होगा, इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज हम कोई भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं हमारे पाइथन कोड में।
सो देन हम फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ पाइथन लिस्ट। सो कोई भी अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें से अगर हमको कोई एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सो पाइथन के जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो उसमें से जो पाइथन के दो फंक्शन है वो है एक रिमूव और एक पॉप फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो इसका हमारा राइट आंसर होगा रिमूव एंड सी पॉप, क्योंकि हम रिमूव और पॉप का यूज करके कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सो रिमूव का यूज हम तब करते हैं जब हमको कोई एलिमेंट रिमूव करना होता है, एंड पॉप का यूज हम तब करते हैं जब हमको इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट रिमूव करना होता है। सो ये दोनों हमारे क्या होगा, फंक्शन होगा जिसके थ्रू से हम रिमूव करते हैं। और डिलीट और एक्सक्लूड ये फंक्शन नहीं होते हैं कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद में भी ये एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस को एक बार रीड कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के। एंड देन सेवंथ क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो हमारा जो सेवंथ क्वेश्चन का आउटपुट होगा वो क्या होगा। सो हमारा सेवंथ क्वेश्चन में हमने एक्स लिखा है हेलो, एंड हमने उसको क्या कर लिया है, प्रिंट कर दिया है फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक। सो हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या है, सो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है एक्स का जो हमारा रहेगा। तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब कि जो एच है वो 0 इंडेक्स पे है और ई है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो हमको कहाँ से लेना है, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट भी आ जाएगा और 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट भी आ जाएगा सब स्ट्रिंग में। तो हमारी सब स्ट्रिंग क्या बन जाएंगी, EL। सो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इसमें मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है कि जो हम ये जो लिमिट होती है तो फर्स्ट लिमिट इंक्लूसिव होती है और जो ये लास्ट लिमिट रहती है ये एक्सक्लूसिव होती है। तो जैसे हमको थर्ड इंडेक्स तक कहा तो हम सिर्फ 2 तक ही डेटा लेते हैं। तो ये स्लाइसिंग का रूल है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो ये है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो इसका हमको आउटपुट प्रिंट करवाना है। सो हमने क्या किया है कि एक एक्स से एक स्ट्रिंग ले लिया है, हम लिस्ट ले ली है 1 2 3, एंड फिर क्या किया हमने वाई में एक्स को डाला है। मतलब हमने क्या किया है, रेफरेंस ले लिया है एक्स को। जैसे आपने एक्स में ये लिस्ट ले ली, अब इसको वाई में डाल दिया तो वाई में क्या आ जाएगी, ये एक्स के लिए पूरी वैल्यूज वाई में आ जाएगी। अब उस हमने क्या किया कि एक्स में अपेंड किया, अभी हमने वाई में नहीं किया, एक्स में अपेंड किया। तो एक्स में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 भी हो जाएगा। एंड अब हम प्रिंट किसको करा रहे हैं, वाई को करा। तो यहाँ पे हमारा जो वाई में क्या क्या था, 1 2 3 था, बट हमने जब यहाँ पे इसमें अपेंड किया एक्स में तो ये क्या है, हमने यहाँ पे रिफरेंस लिया है, मतलब वाई को एक्स में असाइन किया है। तो आप जो भी ऑपरेशन वाई पे परफॉर्म करेगा वो इफेक्ट एक्स पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो अफेक्ट वाई पे भी होगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जब हम वाई प्रिंट करेंगे तो हमारा किसके साथ रहेगा, 4 भी इंक्लूड रहेगा। तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और साथ में 4 भी आ जाएगा, क्योंकि हमने जो एक्स का डिफरेंस वाई को लिया है। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है क्योंकि ये हमने x की वैल्यूज असाइन कर दी y में। तो जो भी आप x पे ऑपरेशन पर आप परफॉर्म करेंगे वो y पे भी होते जाएगा। सो इस टाइप से ये असाइनिंग ऑपरेटर वर्क करता है। देन हमने लिखा है व्हाट इज द नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो ये कोड का हमको आउटपुट निकालना है। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्स में 1 2 3 लिया और फिर वाई में क्या कर दिया, अब हम कॉपी कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम वैल्यू को रिफरेंस ले रहे थे क्योंकि y इक्वल टू एक्स था, बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमने x को कॉपी कर लिया। तो अब हमारे y में क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, x में अपेंड किया है 4। तो क्या यहाँ पे y पे भी 4 अपेंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका कॉपी ले लिया था। सो हम अब इसमें y में अगर आप कुछ भी x पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका y पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम प्रिंट करेंगे तो हमारा y क्या रहेगा, वही पहले जो x था वही रहेगा, जैसे 1 2 3। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से कॉपी और रेफरेंस का ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। सो कॉपी में एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ओल्ड लिस्ट से। देन हमने लिखते हैं क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पाइथन लिस्ट। सो जब भी हम अभी हमने बहुत सारे लिस्ट के एग्जांपल देखे, तो हम उसमें देखा कि हम जब भी अगर हमको कोई पाइथन लिस्ट को हमको डिक्लेयर करना है तो हम वो लिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो पाइथन का एक फॉर्मेट होता है कि जब भी हम पाइथन को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को। सो जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये रॉन्ग है क्योंकि हम ये जो डबल क्लॉट्स के अंदर तो हमारी स्ट्रिंग लिखी जाती है,
सो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है। देन सी, तो ये सी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हमको जो लिस्ट को डिक्लेयर करना होता है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। एंड जो ऑप्शन बी है ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हम इस टाइप से लिस्ट को डिक्लेयर नहीं करते हैं। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि हम जब भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। देन हम 11 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 11 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो हमने क्या लिखा, एक्स में एक स्ट्रिंग ले लिया हेलो, एंड उसको क्या कर दिया, एक्स में मतलब पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये अपर क्या है, एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो ये अपर क्या कर देगा, जो भी यहाँ पे आप स्ट्रिंग लेंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे यहाँ मैंने अगर ये अपर केस और लोअर केस का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या कर देगा, पूरे जो भी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है सबको क्या कर देंगे, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो अब हमारा हेलो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उसको क्या कर दिया, हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से अपर मेथड जो है वो वर्क करता है। देन 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो हमने एक कोड, एक एक्स लिया है, एक्स में एक हमने लिस्ट डाल दी, उसमें एलिमेंट डाले 10 20 30 40 50। अब हमने क्या किया, हमने इसमें भी स्लाइसिंग यूज किया है, बट हमने क्या किया, इसमें माइनस इंडेक्स यूज किया है। सो जो पाइथन में अगर आप माइनस इंडेक्स यूज करते हैं तो मतलब प्लस, मतलब कि जैसे अगर आप 1 2 लिखते तो हमारा इंडेक्सिंग इधर से स्टार्ट होता है, बट अगर आप -1 2 करेंगे तो जो हमारे लास्ट एलिमेंट्स रहते हैं उसका जो इंडेक्स रहता है वो -1 रहता है, और सेकंड लास्ट का -2 -3, और ऐसे ऐसे इधर साइड चलते जाता है। और अगर इधर से हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 होती है, और इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो -1 2 3 4 है। तो इसमें लिखा है -2, तो -2 मतलब कि हमारा जो क्या होगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लास्ट क्या है, 40 है, तो हमारा ऑप्शन क्या, सी जो है वो सही हो जाएगा। सो इस टाइप से हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। सो अगर हमको जब भी पाइथन में कोई भी फंक्शन डिफाइन करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, DEF कीवर्ड यूज करते हैं, एंड उसके बाद फंक्शन का नेम यूज करते हैं, एंड फिर ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, पैरेंथेसिस। तो ये क्या करते हैं, तो हमको जब भी अगर पाइथन में कुछ भी फंक्शन लिखना है तो उसके लिए हमको DEF कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमको पता चल जाता है हमारे कोड को कि ये जो है ये फंक्शन है। सो हमारा जो बी ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरा डिफाइन लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है। देन उसके बाद सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि हम जब भी कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन नहीं लिखते, DEF लिखते हैं, एंड ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे हमने DEF कीवर्ड का यूज करा, उसके बाद फंक्शन नेम लिखा। तो ये हमारा राइट वे है कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने का। देन उसके बाद 14 क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो इसमें लिखा है हमने, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो हमने क्या किया है, एक एक्स लिया, और एक्स में क्या लिखा है, ये जब भी हम कोई भी मतलब ये ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं। सो ये ब्रैकेट्स का हम जब भी यूज करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। सो ये हमारा पैरेंथेसिस, हम ये ऑपरेटर को बोलते, ये ब्रैकेट्स को बोलते हैं। तो ये जब भी हम यूज करेंगे तो दैट मीन्स वो टपल होता है। ये क्या है, टपल एक डेटा टाइप है हमारे पाइथन में, जैसे डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। तो ये हमारा डेटा टाइप होता है। तो लिस्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, और डिक्शनरी होता है उसको कर्ली ब्रेसेस में, एंड जो टपल होता है उसको हम करते हैं पैरेंथेसिस में। सो हमने यहाँ पे अभी एक टपल डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स ऑफ 0 मतलब कि 0 इंडेक्स पे हम क्या वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, 4। बट हमको पता है कि जो हमारा टपल होता है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कि एक बार वो अगर क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम डबल से उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इसलिए क्या होगा, ये हमारा कोड एरर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। सो इसलिए ये कोड अगर आप चला के देखोगे आपके इसमें कंसोल में, तो हमारा क्या आएगा, एरर आ जाएगा। सो इस टाइप से हम टपल जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं 15 पे क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। सो हमको एक्सेप्शन हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई भी कोड राइट कर रहे हैं। सो हम पाइथन में जो एक्सेप्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट जो है ये हम ब्लॉक यूज़ करते हैं कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। देन तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्राई एंड एक्सेप्ट, क्योंकि थ्रो कैच भी नहीं होता है, ट्राई फाइनल भी नहीं होता है, ट्राई एंड एक्सेप्ट हमारा सही वे है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। सो यही वही हमने पहले भी देखा है कि हम लोग कोई भी हमको अगर डेटा यहाँ से उठाना है हम स्लाइसिंग के थ्रू, तो हमको इसमें क्या डेटा उठाना है, एक्स के से हमारा सेकंड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक। तो हमारा सेकंड इंडेक्स कौन सा एलिमेंट है, तो हमारा सेकंड इंडेक्स पे 3 लिखा हुआ है, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा, क्योंकि हमको टू इंडेक्स भी लेना है, 3 इंडेक्स भी लेना है और 4 इंडेक्स भी लेना है, क्योंकि 5 क्या है हमारा एक्सप्लिसिट है। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 4 6 को हम यहाँ पे, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, 3 4 6 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 4 6 है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 4 6 प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो फर्स्ट ये लिमिट होती है ये हमारे इंक्लूड होती है और सेकंड जो लिमिट है वो एक्सक्लूड होगी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो फॉलोइंग इसका आउटपुट क्या होगा, x इक्वल टू 10 है एंड y इक्वल टू 3 है। तो हमने जब इसको प्रिंट करेंगे x और y, तो ये क्या है हमारा फ्लोर डिवीजन है। तो अगर हम सिंगल डिवीजन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, डेसिमल में हमको फ्लोट में वैल्यू देता, बट जब भी हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं, मतलब दो हम ये यूज कर रहे हैं बेसिस, तो ये ऑपरेटर को हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। तो ये हमेशा हमको क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है, फ्लोट रिटर्न नहीं करता है। इसलिए हम 3 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 3.3 आता है, बट हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हमने इसको फ्लोर डिवीजन किया है। तो इस टाइप से ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। सो अगर आपको बेसिक नॉलेज ऑपरेटर्स या बेसिक पाइथन का नॉलेज नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, पूरा पाइथन की सीरीज डली है, और आप जाके या तो हमारे पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे जिसके ट्यूटोरियल भी डले हैं तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंपेरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। सो हम इसमें हमको देखना है कि कौन सा जो है वो हमारा वैलिड कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं है। सो अगर आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इक्वल टू क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है, जिससे हम कंपेयर करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, क्योंकि इससे हम बताते हैं कि नॉट इक्वल टू है। और ये जो है ये भी एक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, क्योंकि इसके थ्रू हम बताते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन और इक्वल टू है। सो हमारा इसमें जो रॉन्ग आंसर है, मतलब कि जो है जो फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड। सो इसमें से वैलिड कौन सा नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये है जो ये इनवैलिड ऑपरेटर है। सो ये ऑपरेटर हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट इक्वल, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो है इसका हम यूज करते हैं, बट ये वाला ऑपरेटर हम यूज नहीं करते कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो इसको ये जो आपका क्या हो गया, आपने हेलो लिखा और कॉमा करके वर्ड लिखा। सो आपको अगर इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज किया। तो स्प्लिट भी एक फंक्शन है हमारे स्ट्रिंग का, जो क्या करता है कि यहाँ पे आप जो भी उसको दोगे वो उससे वहाँ वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को दो पार्ट आधे मतलब डिवाइड कर देगा पार्ट में। सो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये पूरी स्ट्रिंग में हमको ये जो कॉमा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, इतना भाग को एक लिस्ट में बना देगा और इतना जो पार्ट है उसको क्या बना देगा, एक अलग एलिमेंट बना देगा। तो ये क्या हमको फिर आउटपुट क्या देता है, ये हमको एक लिस्ट में आउटपुट देगा और ये दोनों को क्या बना देगा, अलग अलग पार्ट बना देगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा हेलो एक पार्ट हो गया, तो हेलो तो यहाँ पे सब ये तीनों में है, बट जो वर्ड वाला है तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, हमारा स्पेस भी है और साथ में वर्ड है। सो ये हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ये वाला, क्योंकि ये क्या करेगा, दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग बना देगा। सो इस टाइप से हम स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। सो ये क्या करता है, स्प्लिट मेथड एक स्ट्रिंग को दो अलग अलग मतलब अलग सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर देता है। सो इस टाइप से हम ये वर्क करता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो हमने क्या लिखा है, एक कोड लिखा है, तो इसमें हमने लिखा है एक एक्स में एक लिस्ट ली 1 2 3 एंड वाई में एक दूसरी लिस्ट ली है 4 5 6। अब हमने क्या किया,
प्रिंट किया है एक्स प्लस वाई, तो एक्स में क्या है हमारा 1 2 3 एंड वाई में क्या है हमारा 4 5 6। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये जो ऑपरेटर है ये हमारा कॉन्केनेट कर देता है लिस्ट को, मतलब ऐड कर देता है। कॉन्केनेटिनेशन मतलब कि ऐड कर देता है ये प्लस ऑपरेटर सो पाइथन में। तो ये हमको पूरा क्या कर देगा, पूरा कॉम्बिनेशन पूरी लिस्ट का दे देगा, क्योंकि एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये भी एलिमेंट घुस जाएंगे और ये भी एलिमेंट आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। सो इस टाइप से हम लोग पाइथन में ऑपरेटर्स एंड लिस्ट का यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा यहाँ पे या कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स एवरीवन।